क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस वक्त नीड है कि यहाँ भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया नहीं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो आप अगर देखोगे तो ये मिशन को अभी सभी जगह पे बैन करना, ये सब जगह पे अभी ऑलरेडी ग्लोबल इशू बन चुका है और ग्लोबली इसके ऊपर एक्शन चल रही है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, तो सभी कंट्री को साथ में आके सब लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आगे इसको स्टेप ले रहे हैं। चलो, बच्चा अगर फोन देख के शांत हो रहा है तो फोन दे दो, फोन देख के खा रहा है तो खिला दो, फोन देख करके रोना बंद कर रहा है तो दे दो उसको, फोन देख के सो रहा है तो उसको सुला दो। ये बच्चों को मेंटली कैसे इतना हैम्पर कर देती हैं कि फिर वो पूरी तरीके से फोन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। हर माँ को लगता है मेरे बच्चे ने अच्छा खाना खाना चाहिए और खाते समय वो मोबाइल देते हैं क्योंकि उसका अटेंशन वो स्क्रीन के ऊपर होता है तो खा लेता है। तो मुझे एक बताइए, जो बच्चे का अटेंशन फूड के ऊपर ही नहीं है और उस कॉन्स्टेंटली कुछ तो भी वॉच कर रहा है और खाते जा रहा है, तो ओबेसिटी का रीजन जो है टीवी देखते देखते ज्यादा खाना, ये बहुत बड़ा रीजन है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो हम देख करके समझे कि नहीं, हमारा बच्चा अब धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, अब हमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की जरूरत है। आपका बच्चा अगर नज़र में नज़र मिला के बात नहीं करे, सो दैट इज अ फर्स्ट सिम्टम्स, क्योंकि वो कुछ जो स्क्रीन पे देखा है उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वो सोच रहा है। ठीक है। सो इसीलिए वो सिम्टम्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेकेंड है चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे में और छोटी छोटी बात पे बच्चा चिढ़ने लग जाता है, तो वो भी एक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। टीवी हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो, ये सारी चीजें आज के समय में बच्चों की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जिसे चाह करके भी निकालना बहुत ही मुश्किल सा होते जा रहा है। खाना खिलाना हो बच्चों को बिजी रखना हो, या फिर उन्हें कुछ चीजें सिखाना हो, या इवन उनको एंटरटेन करना हो, गेम्स खिलाना हो, और इवन जब पढ़ाई भी करवानी हो, कौन सी चीज हमेशा काम आ रही है आजकल? वो है मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपकी टीवी, यानी कि स्क्रीन। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अपना समय स्क्रीन देखते हुए बिताते हैं। माँ बाप भी वैसे होते जा रहे हैं, कई बार दोनों वर्किंग होते हैं, कुछ चीजें वो नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीजों में कई बार उलझे होते हैं, तो वो बच्चों को सीधे फोन पकड़ा देते हैं या टीवी ऑन करके दे देते हैं कि चलो बच्चा उसी में बिजी रहेगा। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, यही जब इतनी ज्यादा वीक होगी तो बच्चे आगे जाकर के सीखेंगे क्या? इसीलिए आज के समय में हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि बच्चों के लिए जो डिजिटल और स्क्रीन टाइम है उसको रिस्ट्रिक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जिस हिसाब से डिजिटल एडिक्शन होते जा रहा है, ये सिर्फ हमारे जनरेशन के लिए नहीं, बच्चों के आगे वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में समय रहते इसके बारे में बात करना, जानना, समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट अगर आप कोई पेरेंट है या आपके आसपास में भी आप वैसे बच्चों को देखते हैं जो कि डिजिटली बहुत ज्यादा अडिक्ट हो चुके हैं, तो इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें जानने समझने को मिलेगी। इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आज के पॉडकास्ट में हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो आपके लिए यूजफुल हो। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बच्चों के लिए इस तरह की चीजों में बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं, काफी अच्छा काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा चौधरी। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर फाउंडर है वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं, बच्चों के लिए वो जो इतना काम कर रही हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा सके। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी से करेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री ने सोशल मीडिया बैन किया 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसके बाद तमाम तरह के रिएक्शंस वगैरह आए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई, वहां पे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस वक्त नीड है कि यहाँ भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और बहुत स्पेशल इमोशनल इशू के ऊपर बात करने के लिए। तो आपने जो पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो आप अगर देखोगे तो ये मिशन को अभी सभी जगह पे बैन करना, ये सब जगह पे अभी ऑलरेडी ग्लोबल इशू बन चुका है और ग्लोबली इसके ऊपर एक्शन चल रही है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, तो सभी कंट्री को साथ में आके सब लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आगे इसको स्टेप ले रहे हैं। हुआ इंडिया का बात तो हमने दो
2025 में हमने ऑलरेडी पिटिशन फाइल कर चुके हैं ओके। और सोशल मीडिया बैन होना ही चाहिए, इसके ऊपर हम कंप्लीटली फोकस करते हैं। वाह। वो जो आपको मैं आगे मेरे कन्वर्सेशन में जरूर बताऊंगी। 16 साल के नीचे के जो उम्र के जो बच्चे हैं, सिंपल अगर हम लोग अगर इंडिया के इसके कायदे के लैंग्वेज में अगर बात करें, जो कानून के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो कानून ये कहता है कि 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए ड्राइविंग अलाउड नहीं है। हाँ। 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए वोटिंग जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी अलाउड नहीं है। नहीं है। और 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए शादी भी अलाउड नहीं। वजह क्यों? कि एज पर द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क उनको ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग है कि 18 साल के नीचे के बच्चों का माइंड कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अगर ये हम लोग इतने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो ये जो स्क्रीन छोटा सा हमें जो दिख रहा है, इस स्क्रीन के पीछे जो इंजीनियरिंग डिजाइन है, हम उसे डिजिटल जंगल कहते हैं। और इस डिजिटल जंगल में अगर बच्चा एक बार एंटर कर चुका, तो उसको खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल करना उसके लिए डिफिकल्ट है ही है। और अगर हम लोग समझ रहे हैं कि उसका माइंड मैच्योर नहीं है, तो ये डिजिटल जंगल का दरवाजा हम लोग क्यों खोल रहे हैं? तो इसीलिए इसको बैन होना इम्पोर्टेंट है, स्टेप लेना जरूरी है। बिल्कुल। और वो जो पिटिशन हमने फाइल किया है, वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटिशन हमने फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमें डायरेक्ट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कायदा जो है उसमें पॉलिसी डिजाइनिंग का नहीं है। अच्छा। पॉलिसी इज डिजाइन बाय द गवर्नमेंट, या इसीलिए उन्होंने हमें डायरेक्ट किया, हमें रिस्पॉन्स ये किया है कि आपको राइट्स दिया है, मीन्स आप गवर्नमेंट से इसका डायलॉग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। हम अगर डिजिटल एडिक्शन की बात करें, तो बचपन से ही आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में इस तरह के एडिक्शंस काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है चलो बच्चा अगर फ़ोन देख के शांत हो रहा है तो फ़ोन दे दो, फ़ोन देख के खा रहा है तो खिला दो, फ़ोन देख करके रोना बंद कर रहा है तो दे दो उसको, फ़ोन देख के सो रहा है तो उसको सुला दो। ये जो फ़ोन या फिर जो इतना स्क्रीन वाली चीज़ें हैं, ये बच्चों को मेंटली कैसे इतना हैम्पर कर देती हैं कि फिर वो पूरी तरीके से फोन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, कि अगर एक सेकंड के लिए भी फोन उनके पास से हटाया गया तो उनको समझ में नहीं आएगा कि अब उनके साथ क्या हुआ है। फोन हट गया तो ना वो खाना खाएंगे, ना सोएंगे, ना कुछ चीजें जो है वो समझ पाएंगे। तो फोन कितना हावी हो चुका है बच्चों के दिमाग पर? फोन कंप्लीटली मिस, आप अगर देखोगे तो सब जगह पे, सभी जगह पे आप जिधर आप नजर घुमाते हो उधर आप अभी बच्चा विदाउट फोन नहीं नजर आता है। दैट मीन्स परसेंटेज लेवल इज कंप्लीटली, आई वुड से द हाईएस्ट, मोर देन जो बच्चे कम यूज कर रहे हैं इसे। हार्डली 20% बच्चे हो गए जो कम यूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे है जो नहीं यूज कर रहे, लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे जो है फोन यूज कर रहे हैं। माँ बाप उनको इजीली फोन दे रहे। हम माँ बाप को भी दोष नहीं देना चाहते हैं, हम दोष दे रहे कंप्लीट सिस्टम को, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अपने लाइफ में आई है पैंडेमिक से और ज्यादा बढ़ गई है, राइट। और जब कुछ इतना बड़ा इन्वेंशन हुआ है ह्यूमन के लाइफ में, और फर्स्ट टाइम ह्यूमन के इसमें मैं कहती हूँ कि ह्यूमन लाइफ में फर्स्ट टाइम डिपेंडेंसी आई है। और इसको लेके अगर पेरेंट्स को एजुकेट नहीं किया जाता है, उनको अगर कुछ इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो है वो बताए नहीं जाते, सो आज इनोसेंटली पेरेंट्स सिर्फ आज का टाइम कटने के लिए बच्चों को मोबाइल दे रहे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, घर में देखने वाले कम लोग होते हैं, या तो फिर घर में अगर उनके दादा दादी हो गए या नाना नानी हो गई, या कई जगह पे मेड भी है, पर वो मेड तक आज उनको फोन दिखा रही है बच्चों को। इसमें जो गैप है सबसे बड़ा वो है अवेयरनेस का और एजुकेशन का। ये जो टेक्नोलॉजी है सबके लिए आज लग रहा है सिर्फ वो छोटी सी स्क्रीन है, पर ये स्क्रीन जो है अल्गोरिदम का इंजीनियरिंग के ऊपर काम करती है। अगर पेरेंट्स ने उनका खुद का फोन यूज कर रहे हैं और वो फोन अगर उन्होंने बच्चे को दे दिया, और उनके इसमें जो क्लिक किए हुए जो भी एक दोस्त ये जो क्लिक किया होगा,
उसका एल्गोरिदम कॉन्स्टेंटली वही दुनिया दिखाना शुरू कर देता है, बच्चों को। और वो दुनिया बच्चों के पास में पास ऑन हो रही है, क्योंकि बच्चा का खुद का मोबाइल नहीं है, बच्चे को दिया गया मोबाइल जो है पेरेंट्स का है या दादा दादी का, नाना नानी का, जिनका भी है। तो जब मैं खुद जब उसका सर्वे कर रही थी, तो हमने बड़े शॉप जो है ऐसे 10-12 बड़े मोबाइल सेलर्स के पास हम लोग गए थे। उनका कहना यही है कि पेरेंट्स मोबाइल देते हैं बच्चों को, वजह है उनका बचपना जो था वो अच्छे हालात में नहीं गया था, क्योंकि फैमिली का इनकम सोर्स इतना स्ट्रांग नहीं था। पर अभी पेरेंट्स बहुत रिच हो चुके हैं, उनके पास पैसा आ चुका है, तो इसके वजह से अभी वो सोचते कि मेरा बचपन इतने गंदगी से गया है, मैं इतना इसमें प्रॉब्लम में रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगी से महंगी चीज़ में बच्चे को दे सकता हूँ, और इसीलिए वो जाके मोबाइल लेते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए और एक बता देती हूँ कि वो जाके मोबाइल तो लेते हैं, लेकिन हर बार नया जो आया हुआ मॉडल है वो मॉडल भी वो चेंज करके लेके आते हैं। तो ये पेरेंट्स की एक मानसिकता है। दूसरा जो एंगल है पेरेंट्स का, वो कुछ और सोचता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के पास महंगे से महंगे मोबाइल है, तो मेरे बच्चे को भी मैंने देना चाहिए। उसके अलावा बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ में वो मोबाइल देखते हैं, इसके लिए वो डिमांड करते हैं, पेरेंट्स उसको फुलफिल करते हैं। और एक कैटेगरी जो है पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स है, टाइम नहीं दे पा रहे, इसके लिए वो खुद को गिल्टी महसूस करते हैं, और वो गिल्ट का प्रमोशन जो है बच्चों को गिफ्ट जो है वो मोबाइल है। सो मोबाइल बच्चे के पास आने के अलग अलग सेक्शन है जहां से बच्चे को एक्सपोज मिल रहा है। अभी बच्चा एक्सपोज तो हो गया है क्योंकि मोबाइल उसको ये दिया जा रहा है, और एक वर्स्ट पार्ट जो है, हर माँ को लगता है मेरे बच्चे ने अच्छा खाना खाना चाहिए, और खाते समय वो मोबाइल देते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन अटेंशन वो स्क्रीन के ऊपर होता है तो खा लेता है। तो मुझे एक बताइए, जो बच्चे का अटेंशन फूड के ऊपर ही नहीं है और उस कॉन्स्टेंटली कुछ तो भी वॉच कर रहा है और खाते जा रहा है, तो ओबेसिटी का रीजन जो है टीवी देखते देखते ज्यादा खाना, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो बच्चे का क्या हालत हो रहा होगा। सो इन केस में हम लोग हर माँ को यही बोलते हैं कि आप आपके बच्चे को स्वीट पॉइजन खिला रहे हैं। वजह यह है कि आपको भी पता नहीं है कि जो एडिक्शन आप उसको दे रही हो, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा ड्रग्स का आप उसको एक पॉइंट के हिसाब से आप ड्रग्स उसको रोज दे रही हो, और ये ड्रग्स जो दे रही हो इसका एडिक्शन बढ़ते 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 ये एक दिन ऐसा हो जाता है कि माँ बोलने लग जाती है, बच्चा सुनता ही नहीं। वो मोबाइल से उसको थोड़ा सा भी मोबाइल उसके हाथ से ले लिया कि वो रोने लगता है। सो दीज आर द वेरियस एंगल्स। उसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या कहीं पब्लिक जगह पे जाते हैं, तो उनको शर्म आती है बच्चा अगर इधर उधर भागने लग जाए। उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चा चिल्ला रहा है या बच्चा रो रहा है या बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है। सो दे इजीली गिव द फोन और उसके सामने बिठा देते हैं। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। माँ बाप जो है बहुत आज का टाइम कटने के लिए ये सब एक्शंस कर रहे हैं। Correct. उसका रिफ्लेक्शन फ्यूचर के लिए क्या होगा, उसके लिए वो अनभिन्न है, वो नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स को पता ही नहीं है, कुछ पेरेंट्स को पता है तो वो बोलते फिर करे क्या। राइट। सो ये उनके सामने आज सब चैलेंजेस है। पर मैं हर पेरेंट्स को, मेरा एक आदत है, मैं नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वो कल्चर ही डेवलप कर रहे हैं कि जहां पे आपको ऐसे अगर दिखाई दिया, आप जाइए, पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है, बच्चे के ब्रेन के ऊपर इसका कैसा असर होगा। लिटरली बच्चा बात नहीं कर पाता है, और बच्चा बात करना उसको सोशल जो ये आने चाहिए, उसको स्किल्स आने चाहिए, सोशल स्किल्स उसके कंप्लीटली खत्म होते जाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद में आंखों के सामने आंख में आंख नजर में नजर डाल के बच्चा बात नहीं कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये तरीके से बातें करनी होती है। एंजाइटी लेवल उसके छोटे से बच्चे में है। उसको, वही बच्चे को अगर देखोगे कि उसके कंट्रोल नहीं है, शांत रहना उसको पता ही नहीं है, वो नहीं रह सकता है शांत, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन चाहिए उसको। और उस स्टिमुलेशन की वजह से वो हमेशा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो
कॉन्स्टेंटली कुछ तो भी देख रहा है। सो ब्रेन को स्टिमुलेशन पर्टिकुलर एक एंगल से आ रही है और उसके वजह से उसका पूरा विश्व, उसका पूरा ब्रेन डेवलपमेंट वो अल्गोरिदम के हर एक स्टेप के ऊपर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। सो उसको एक्चुअली जन्म तो माँ बाप ने दिया है, पर वो मोबाइल की दुनिया उसको रीशेप कर रही है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस स्टेप जो हो रही है, वो किसी को समझ में नहीं आ रही है, पर जब हाथ से बाहर निकलने के बाद वो फिर रोते हैं और वो सभी बच्चे मोबाइल से अफेक्टेड है। सो दिस इज अ डेंजरस साइन। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये कंप्लीटली इमोशनल एंगल कंप्लीट बच्चों का चेंज कर रहा है, उसका इमोशनल बिहेवियर चेंज कर रहा है, उसका मेंटल स्टेटस चेंज कर रहा है, उसको सोचने की उसकी क्षमता खत्म कर रहा है। बिल्कुल। हम लोग बोलते हैं कि आप आजू बाजू देख के बच्चा सीखता है, पेरेंट्स का देख के बच्चा सीखता है। बच्चे को ये जो है हम लोग बोलते हैं कि उसको इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए बच्चे को चाहिए होता है जो वो देख के सीखने का जो पैटर्न होता है वो हमेशा चाहिए होता है, वो नेचुरली है। तो इसमें वापस पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। पेरेंट्स हमेशा घर में अगर आते ही बच्चे के साथ में बात करेंगे और तुरंत वो फोन पे चले जाते हैं, बच्चे को दिख रहा है जो देखेगा वो सीखेगा। वो चीज बच्चे के साथ में वो भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। सो ये सब आप देखिए, छोटे छोटे सब डॉट्स अगर आप कलेक्ट करते हो, सो ओवरऑल पेरेंटिंग ही हमारी आज गलत जा रही है। उसी को करेक्ट करने की जरूरत है, उसी को हमें खुद को करेक्ट करना है। अगर उसको हम लोग करेक्ट करते हैं तो बच्चे को हम लोग एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर पाएंगे जितना हम लोग कर सके। बिल्कुल। क्योंकि उनको फाइट करना है ऐसे प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट जो $1 बिलियन ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो पैसे बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करके उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ले लीजिए, इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आज पुलिंग है, कंपैरिजन है, आज आपका खुद का अस्तित्व क्या है वो फॉलोअर्स और लाइकिंग के ऊपर है। राइट। अगर आपको रेखा चौधरी को सर्च करना है, आप जाओगे रेखा चौधरी को कहा क्या है रेखा चौधरी का स्टेटस, आप ऑनलाइन जाओगे, उसका एक्चुअल काम नहीं देखोगे। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हम लोग आजू बाजू सब जगह पे देख रहे हैं। तो छोटे बच्चे के ऊपर उसका क्या असर होगा? वो अगर वो बच्चा भी जाता है, वो भी सोशल अकाउंट खोल देता है, उसका भी सोशल, उसके ऊपर फ्रेंड्स शुरू हो जाते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाते हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद में फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। सो ही इज ऑलवेज रनिंग इन दिस, जो कंपैरिजन में ऑलवेज वो भाग रहा है पीछे। वो कभी पीछे पड़ गया तो रो रहा है, कभी डिप्रेस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अभी तक आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं उससे आई एम श्योर हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ें जानने समझने में तो बहुत ज़्यादा उनको क्लैरिटी मिली होगी कि स्टार्ट उन्हें खुद से ही करना होगा। जब तक वो खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक वो अपने बच्चों में चेंज नहीं ला सकते हैं। एंड देन फिर सोसाइटी लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर सब चीज़ें हमें छोटे छोटे करके कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। आपने जो चीज़ें बताई कि बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, बिहेवियरल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, ये सारी चीज़ें, इसको अगर हमें समराइज करके समझना हो कि रेड फ्लैग्स क्या है, हम कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा जब डिजिटली एडिक्ट हो चुका है, उसको डिजिटल दुनिया से बाहर जो रियल दुनिया है उसको बारे में उसको पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो हम देख करके समझे कि नहीं हमारा बच्चा अब धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, अब हमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की जरूरत है। सो सिंपल स्टेप्स है उसमें। पेरेंट्स को अगर हर बार उनको तो बच्चे के ऊपर नजर रखना ही है, एनीवे वो अब ऐसे भी रखते हैं, लेकिन क्या है कि जब आपका बच्चा अगर नजर में नजर मिला के बात नहीं करे, सो दैट इज अ फर्स्ट सिम्टम्स। आपको समझना है कि वो उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और उसको पता ही नहीं है। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन उसके दिमाग में नहीं जा रहा है और उसी वजह से वो नजर नहीं मिलाता है, क्योंकि वो कुछ जो स्क्रीन पे देखा है उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वो सोच रहा है। ठीक है। सो इसीलिए वो सिम्टम्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेकेंड है चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे में, और छोटी छोटी बात पे बच्चा चिढ़ने लग जाता है, तो वो भी एक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी ध्यान में रखो, क्योंकि नॉर्मली हमें क्या लगता है ये बच्चे तो ऐसे करते ही है, बट प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस इज अ साइन। ये सब छोटे छोटे स्टेप जो है, छोटे छोटे साइंस है, ये आपको हेल्प करेंगे आपके बच्चे को
वो जंगल में एंट्री करने के पहले निकालने के लिए आपको हेल्प करेगा। उसके बाद एंजाइटी लेवल इतनी बढ़ जाती है बच्चे की, बेचैन हो जाते हो, अच्छा। इतने बेचैन हो जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा उनके हाथ से फोन अगर ले लिया तो चिल्लाने लगते हैं। कुछ जगह पे तो ऐसे ऐसे हमने देखे हैं सीन जहाँ पे बच्चे ने माँ बाप को मारा है। कुछ जगह पे जो साथ में जो कुछ भी चीज पड़ी होगी वो फेंक के मारी है। कुछ जगह पे तो हमने ये भी देखा है कि चाकू से वार किया है बच्चे। That's very तो ये serious. सब डेंजरस सिचुएशन। तो इसीलिए आपको ये छोटे जो है स्टेप्स, अगर आप कुछ स्टेप में आगे बताती हो क्या करना है, लेकिन ये छोटे साइंस है, वो साइंस पहचानना आपको जरूरी है। और सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ऐसे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, फिर आगे का तो और ज्यादा है उनका। तो वो सोशल मीडिया में जाके वहाँ पे वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं, वहाँ पे उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे डिप्रेशन तक बच्चा चला जाता है, कुछ जगह पे तो सुसाइड तक बच्चा चला जाता है। तो वहाँ पे भी आपको बच्चों को पहले तो आपको उनको माइंडफुल वे हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी वो उनको सिखानी, मीन्स हेल्दियर वे आप कैसे बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज करना है, या बचपन से आप उनको आदत डालिए। अभी ये बच्चों को जिनको एडिक्शन है वो बच्चों को हम लोग क्या और कर सकते। तो फर्स्ट हम लोग हमेशा बोलते घर में आप एक आदत डालिए। हमने सिंपल ऐसे कुछ स्टेप डाल दिए हैं जो आपको घर में सबको मिलके उसको फॉलो करना है। सो सिंपल स्टेप्स है जो माँ बाप ने घर में एज ए डिसिप्लिन लेना है। वो है 1+1+1+1 फॉर्मूला। दैट इज अ डिजिटल फास्टिंग फॉर्मूला विच वी हैड लॉन्च लॉन्ग बैक। और हमें फक्र महसूस होता है कि डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, जो अभी नॉर्म जो आप सुनते हो, 2016 से हम लोग उसके ऊपर काम किया और उसको हमने तब से शुरू किया है। तो डिजिटल फास्टिंग जो वर्ड है ये कभी कभी हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो डिजिटल फास्टिंग का मतलब ये है जैसे हम लोग बॉडी को फास्टिंग कर रहे हैं वैसे ही डिजिटल फास्टिंग को आपको अपनाना है। और डिजिटल फास्टिंग का ये जो फार्मूला है, सुबह में उठने के बाद 1 घंटा माँ बाप और बच्चे को भी आदत डालनी है, फोन को हाथ नहीं लगाओगे। उसके साथ साथ रात को सोते हुए फोन को हाथ नहीं लगाओगे 1 घंटा। और खाते समय लंच और डिनर दोनों टाइम पे आप फोन को हाथ नहीं लगाओगे। तो आपका वो आधा घंटा लंच डिनर में होता है, उतना आप हाथ नहीं लगाओगे। इसका मतलब डाइनिंग टेबल पे आपका फोन नहीं रहेगा, आप कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से। सो ऑटोमेटिकली स्टोरीज बन जाती है। बच्चे घर स्कूल में क्या हुआ है, पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, बच्चों को कोई सुनने वाला चाहिए होता है। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बताते हैं सब कुछ क्या क्या हो रहा है। तो वो एक प्लेस है जहाँ पे सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और उसी के अलावा एक दिन हफ्ते में कंप्लीटली डिजिटल डिटॉक्स कंप्लीट, मीन्स उस दिन कोई फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो एक दिन जो है दैट गिव्स यू टाइम फॉर रिकवरिंग योर ब्रेन। आपके ब्रेन को रिकवरी का टाइम देता है, उसको रिचार्ज करता है ब्रेन को। क्योंकि ब्रेन कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहा है और कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करने की वजह से ब्रेन भी कहीं पे टायर्ड हो रहा है, फटीग हो गया है पूरा। उस ब्रेन को आप एक लगाम दे रहे हो, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का आप टाइम दे रहे हो। तो ये जो है क्यों एक दिन पूरा रिलैक्स, पूरा डिजिटल डिटॉक्स लेना है, वो जो है कि आप अगर थोड़ा सा उसको ये देते हो, रिलैक्सेशन देते हो, आपका ब्रेन चैनलाइज होता है प्रॉपरली, वापस आपको हेल्प करता है, वापस आपको पूरा ये जो है आप जो एनर्जेटिकली काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो उसके लिए आपको वापस रिचार्ज करता है। हम लोग जो बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो एडिक्शन, एक्सेस यूजेस और विदाउट नॉलेज वो डिवाइस हैंडल करना है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आपने इस सेशन में हमें जो जो चीजें बताई है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफी मदद मिली होगी। जिस हिसाब से आपने सबसे पहले तो बताया कि बच्चों में कितना ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है,
पेरेंट्स की गलतियां कहाँ हैं, क्या रेड फ्लैग्स हम देख सकते हैं। एंड इस कॉन्वर्सेशन की जो सबसे बढ़िया चीज आई थिंक निकल करके आई है, वो जो आपने रूल हमें बताया 1+1+1+1, कि राइट। कैसे खुद को डिजिटल डिटॉक्स करना स्टार्ट करते हैं, और अगर हम अपने घर से इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे तब जा करके बाकी चीजें, वो कहते हैं ना हर चीज की शुरुआत पहले आप अपने घर से करिए। अगर हम खुद से ही शुरू करेंगे सो दैट तब जा करके हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, बाकी मेंबर्स को भी बता पाएंगे राइट, कि क्योंकि हाँ, पेरेंट्स के सामने उनका बच्चा चुराया जा रहा है, हाँ, डिजिटल जंगल उसको खींचे उसमें जा रहा है खींचे जा आपके रहा है। सामने। अगर किडनैपिंग वो आपके सामने करे, आप चुप कैसे बैठ सकते हो? बिल्कुल। ये अगर नॉर्मल ऐसे आपका बच्चा आपके सामने लेके गया कोई, तो आप भागते हो, आप भागोगे, आप चिल्लाओगे, आप सबको हेल्प मांगोगे। पर आज आपके घर में रह के आपका बच्चा आपके सामने बैठ के वो डिजिटल जंगल उसको चुरा रहा है और आप उसको सिर्फ देखते जा रहे हो। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके लिए हर पेरेंट्स को सतर्क रहना है, हर पेरेंट्स को। और ये गलती कभी मत कीजिए, अरे मेरा बच्चा अभी इतने अच्छे से ये देखो फोन ऐसा चला इधर से ले कर रहा है, देख हाँ। चला लेता है, मोबाइल चला लेता है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पेरेंट्स आर डूइंग। उसको कुछ स्मार्टली आप लीजिए नहीं, हाँ। क्योंकि अगर आप ऐसा ही सोचिए ना, वो बच्चे को, जो आपका 6 साल का बच्चा है, उसको आपने एक ऑटोमेटिक कार दे दी है, हाँ। और बच्चे को बोल रहे हैं अभी तू ड्राइव कर, तो वो जो उसका हालत क्या होगा, वही हालत आज इसके फोन के यूजेस में हो रही है। तो ये पेरेंट्स से कभी भूलना नहीं है, उनको ये ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि यू आर गिविंग वन ऑफ द फुल्ली ऑटोमेटिक कार, वो बोल रहे हैं आप हाईवे पे चला, नहीं, ये आप आपके बच्चे को कर रहे हो, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना जरूरी है। करेक्ट। तो आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है, और इस सेशन में आपने हमें जो भी चीजें बताई उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आज के समय में लोगों को ये चीज हमारी बातचीत से समझ में आ गई होगी कितनी जरूरी है बच्चों को डिजिटली एडिक्शन से दूर रखना। अगर ऑडियंस आपके मन में अभी और भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए आप एनबीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।